शांति। 2 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खेवैया है, मैं उसकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। देखो बाबा आज अमृत वेले उठकर मेडिटेशन कैसे करना है वो सिखाते हैं। आज जो भी बच्चों में संकल्प चल रहे होंगे कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मेडिटेशन क्या होता है, आज बाबा ने सिखाया भी है और ब्रह्मा बाबा ने अपने बहुत अनुभव बताए हैं, इसीलिए मुरली बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर है दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखाना है। कौन सा दान करना है? मेडिटेशन सिखाने का। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खेवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खेवैया का काम क्या है? डूबने वाले को बचाना। तो बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, तो क्या करना पड़े? परमात्मा को याद करना पड़े, वही आकर सबका बेड़ा पार लगाएंगे। तो तुम जब सुबह की मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? शिव बाबा को। तो यह बातें कोई कोई जानते ही नहीं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। देखो यहाँ तो एक परमात्मा की याद में बैठना है, मेडिटेशन में बैठने में भी माया बहुत विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते हैं। बहुत अच्छे से मुरली सुनेंगे। तुम तो कर्मयोगी हो, दिन में तो कर्म करना पड़ता है, इसीलिए कोई ना कोई बंधन होता है ना, इसीलिए अमृत वेले मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। देखो दिन में कभी भी मेडिटेशन होता ही नहीं, दिन में खाना पीना खेलना कूदना धंधा दौरी होता है, उसमें याद थोड़ी एक रह सकती है। तो बाबा कहते हैं कि मुश्किल ही याद रहती है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुनी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं, हाँ कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बताते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करो। देखो ब्रह्मा बाबा क्या कोशिश करते हैं कि बाबा की याद में रहकर सुनने की कोशिश करते, सामने वाला क्या कह रहा है। अंदर यह नशा रहता है, मैं स्वयं बाप बच्चों से बात करता हूँ। स्वयं नशा रहता है कि प्रजापिता ब्रह्मा सामने वाले से मतलब बच्चों से बात करते हैं, परंतु यह याद स्थायी नहीं रहती है। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूं ना, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा को याद करता हूँ, यह बड़ा मुश्किल रहता है। तो बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। तो बाबा भी फूल लगाते हैं। कौन से बाबा? शिव बाबा। बगीचा लगाते हैं ना, बागवान है तो फूल लगाते हैं, बाकी जंगल बनाने वाली तो माया ही है। तो यह ज्ञान अब हमको मिला है। बाबा बागवान भी है, खेवैया भी है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है ये कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था,
देखो विचार सागर मंथन कैसे करना है और ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे, ये बाबा सिखा रहे हैं कि पहले कितना छोटा बगीचा था, मतलब सतयुग में कितनी कम आत्माएं थी। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, मतलब बाबा को भी याद कर रहे, साथ साथ ज्ञान भी, मतलब विचार सागर मंथन कर रहे। तो बाबा को छोटेपन का अनुभव है, बाबा बता रहे, ये तो बाबा ने ज्ञान की बातें बताई, अभी बाबा छोटेपन की बात बताते हैं कि बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मैं कैसे था, छोटा था तो क्या करता था, छोटेपन में बाप फेरते थे, माला फेरते थे ना, तो हम भी उनको देख, मतलब उनके पिता बाप माला फेरते थे ना, उनके मतलब ब्रह्मा बाबा के पिता माला फेरते थे, तो हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे, मतलब ब्रह्मा बाबा माला फेरते थे, राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी तो तुम बच्चों को बहुत ज्ञान है, अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो मजा आ जाए। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, ज्ञान भी रमन करते रहते हैं। ना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आता है, शिव बाबा बीज है ना, तो वो भी याद आता है और बगीचा भी याद आता है। बीज याद आएगा तो झाड़ याद आएगा, तो बाबा कहते हैं सतयुग भी याद आता है, ऐसा बगीचा बनता है सतयुग का। बाबा में भी यह ज्ञान है तो हमारे में भी ज्ञान है, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, तो दोनों चीजें याद आती है। देखो बाबा बीज है ना, तो हमको यह नॉलेज है, रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग सिखलाते थे दुनिया वाले। अभी तो समझ मिली है कि बाप को याद करने से उनकी सारी रचना और झाड़ याद आ जाएगा। हम 84 जन्म का चक्र लगाए आए हैं, अभी वापस जाना है, ये ड्रामा का चक्र फिरता है। कितना विचार सागर मंथन चलता है। देखो ज्ञान धन को भी याद करते हैं, धन देने वाले को तो याद करेंगे ना, उनकी बड़ी महिमा होती है। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था पक्की होती जाएगी। ज्ञान धन कौन दे रहा है, शिव बाबा, ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहते जितना याद करेंगे बाबा को उतनी अवस्था पक्की हो जाएगी शिव बाबा को याद करने से। तुम किसी को भी समझा सकते हो, मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं किसी को भी समझा सकते हो। हम याद करते हैं एक परमात्मा को, बाप का फरमान है मुझे याद करो और चक्र को याद करो, शिव बाबा को याद करो और सतयुग त्रेता द्वापर और ये संगम को याद करो। देखो 84 जन्म का चक्र हम लगाकर आए हैं, ये चक्र का राज अच्छी रीति समझाना है। अब बाप की याद और रचना के आदि मध्य का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, हम सबकी एक मत है। आज बाबा मेडिटेशन करना सिखा रहे हैं, तो ऐसे कोई को भी बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होकर बोलेंगे, सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह प्रैक्टिस में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है, तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, अब सीख कर जाओ, मतलब बाबा कहते यहाँ आए हो सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको बहुत नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं कि तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो क्योंकि वो अविनाशी बाप है। बाप कहते हैं एक की श्री श्री मतलब श्रेष्ठ मत है, आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा स्थापन करते हैं। तो भारत का मुख्य शास्त्र क्या है, गीता। तो मेडिटेशन के लिए ये भी समझाना पड़े। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं, बाबा आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का बगीचा किसको कहेंगे, तुम तो दैवी फूल बन रहे हो। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता फूलों का बगीचा और द्वापर कलयुग
कांटों का जंगल। तो ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। पूरा विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा कहते बड़ा मजा आएगा। समझाने वाला भी बड़ा होशियार चाहिए और समझाने का भी बड़ा नशा भी चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न तो फिर दान करना चाहिए ना। दानी को बहुत याद करते हैं क्योंकि दानी की बहुत महिमा होती है। रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं, जो धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। तो धार्मिक लोग दान धर्म ज्यादा करते हैं। तो तुम हो रिलीजियस माइंडेड, तुम भी धार्मिक हो। तो हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र फिर ऐसा फिरता है। फिर पहले एक धर्म था, पीछे कितनी बिरादरियां निकली, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्य को योग का बहुत शौक रहता है। बोलो हमारे मेडिटेशन में आकर देखो। तो बाबा कहते मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं ना, वो मेडिटेशन हॉल को देख के खुश होते हैं। तो बाप को याद नहीं करेंगे तो बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। मेडिटेशन अगर नहीं करेंगे तो बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। श्री श्री से हम मत लेते हैं। श्री श्री कौन? शिव बाबा। यह है एम ऑब्जेक्ट। कौन सा? लक्ष्मी नारायण बनना हमारा लक्ष्य है। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करते रात को सो जाना चाहिए तो बहुत मजा आएगा। रात को ऐसा विचार करते 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 पहले बाबा को याद करके फिर सोएंगे तो मजा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमन करना, ज्ञान धन को दान करना। देखो ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। किस किस को याद करना है? ज्ञान धन, मुरली के पॉइंट्स, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को याद करना और फिर ज्ञान दाता मतलब शिव बाबा को भी याद करना। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। वरदान, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। ओम शांति।